तो जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। और इसका दाएं हाथ के हथेली का नियम तो हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आइए समझते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में धारा बहने लगती है, ठीक है ना। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई परिपथ है, ऐसे कोई ऐसे, ठीक है, ये बंद परिपथ है, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। अब इसमें से भी धारा निकलेगी, इसमें से भी, मतलब वो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं या फिर विद्युत फ्लक्स, तो ये घूमेगा जब इसी तरह से ऐसे, तो इसके प्रेरण में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो मान लीजिए ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है, बल रेखाएं हैं, ये जा रहा है, ये परिपथ है, तो ऐसे ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ठीक है ना। तो यही समझा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। ये देखिए, ये है कच्चा लोहा, इसके ऊपर हमने कुछ कुछ लंबी तारें लपेट दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे रख दिया मैग्नेट, ठीक है। इसमें से निकलेगा, जो समझाया अभी, यहाँ पे से निकलेगा वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, बल रेखाएं, ठीक है ना। तो ये जाएगा, इसमें से निकलेगा और ये घूमेगा, तो यहाँ पे धारा उत्पन्न होगी। ये परिपथ है, ठीक है ना, ये परिपथ है। तो यहाँ पे ये इसको कहेंगे धारा मापी यंत्र, ये वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अमीटर है, अमीटर, वोल्ट मीटर तो ऐसे रहता है, ये अमीटर है, ओके। तो आइए इसको समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा, ठीक है ना, कितना प्रेरित विद्युत धारा, कितना प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और ये मतलब करता है, निर्भर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जितनी तारों की संख्या में आप लपेटेंगे उतने पर निर्भर करेगा। और क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मतलब कितना तेज से परिवर्तन हो रहा है और कितना विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित हो रहा है यहाँ पे, उस पर निर्भर करेगा। और तार मतलब तथा प्रतिरोध पर, मतलब तार का जो जितना आप लपेटे हैं उसमें परिपथ में भी कोई परिवर्तन होता है ना। देखिए, परिपथ को ही तार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रेरित दिशा की ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दाएं हाथ की हथेली का नियम हमने बता रखा है। तो आइए इसको समझाते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारी दाएं हाथ है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा, मतलब ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में हो, तथा शेष चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो जिस तरफ हम हथेली से धक्का देंगे वही उसी तरफ हमारी प्रेरित धारा की दिशा होगी। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये धारा की दिशा ऊपर है, और चुंबकीय फ्लक्स इधर है, चुंबकीय बल रेखाएं इधर है, तो इसकी दिशा किधर होगी। तो मान लीजिए चुंबकीय, ये हमारा दाएं हाथ है, ये चुंबकीय फ्लक्स की बल रेखाओं के बीच में इधर कर लिया, और ये है धारा की दिशा, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम धक्का नीचे की तरफ देंगे ना, ये धारा की दिशा में है मतलब अंगूठा, और ये हमारा सामने की दिशा में, इधर चुंबकीय बल रेखाएं गई हैं, तो इसी तरह से होगा। तो इधर हम नीचे की तरफ बल देंगे ना, तो इसकी दिशा हो जाएगी नीचे, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर की
तरफ। और इसकी दिशा समझ लेते हैं। देखिए ये है धारा ऊपर और चुंबकीय फ्लक्स है आगे, तो इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब ये हम हो गई में, और ये चुंबकीय फ्लक्स, इसके चारों उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में हो गई, ठीक है ना। तो इससे हम ऊपर की तरफ धक्का देंगे ना, तो इसे कहेंगे, ये इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा, तो इसकी दिशा जो होती है वो है बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं।